पंजाब हुकूमत ये इमरान खान की अपनी हुकूमत है और ये अमानत है हमारे पास। जब इमरान खान साहब कहेंगे असम्बली तोड़ने का, मैं आधा मिनट भी देर नहीं करूंगा इंशाअल्लाह ताला। और शहबाज शरीफ क्या समझता है कि 27 किलोमीटर की हुकूमत लिए फिरता है, ये 27 घंटे भी नहीं चल सकेंगे। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का बड़ा ऐलान, इमरान खान पर भरपूर एतमाद का इजहार। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं सूबे की हुकूमत इमरान खान की अमानत है, जब वो कहेंगे तो असेंबली तहलील करने में 1 मिनट की देर नहीं होगी। कहना था हम वफादार लोग हैं, जिसके साथ चलते हैं उसका साथ नहीं छोड़ते। खैबर पख्तूनख्वा से इस्तीफों का आगाज सुबह असेंबली के हल्का PK4 सवात से अजीजुल्लाह गिरान ने अपना इस्तीफा वज़ीर आला महमूद खान को अरसाल कर दिया। कहा मेरे नज़दीक कुर्सी और इक़्तिदार की कोई हैसियत नहीं, इमरान खान के हुक्म की तामील के लिए तहरीरी इस्तीफा दे रहा हूँ, सीट मेरे पास तहरीक इंसाफ की अमानत है। बोल न्यूज हकीकी आजादी मार्च की मैराथन ट्रांसमिशन में एक बार फिर बाजी ले गया। तहरीक इंसाफ ने भी तस्दीक कर दी। PTI की टीवी चैनल्स के YouTube व्यूज की फहरिस्त जारी। बोल को 25,92,000 व्यूज मिले। बोल न्यूज ने हकीकी आजादी मार्च की पल पल की खुसूसी कवरेज की। बोल का सबसे बड़ा पैनल, सबसे बड़ी टीम मैदान अमल में मसरूफ रही। मुल्क भर में बोल का बोलबाला। सीनियर सियासतदान सेनेटर आजम सवाती दोबारा गिरफ्तार। 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। तफ्तीशी ऑफिसर आजम सवाती का तिब्बी मुआयना कराएं। बाबर अमान ने दलाइल में कहा ट्वीट्स FIR में लगाई गई दफात पर पूरा नहीं उतरते। मीडिया से गुफ्तगू में बोले आजम सवाती पर जिस्मानी और दिमागी तशद्दुद के असरात बरकरार हैं, उनकी जान को खतरा है। ये कानून की हुक्मरानी नहीं, कानून का मजाक और कत्ल है। कराची के मुख्तलिफ थानों में आजम सवाती के खिलाफ 6, लाड़काना और नौशहर फिरोज में 1-1 मुकदमा दर्ज। आजम सवाती की गिरफ्तारी पर सदमे में हूं। इमरान खान का ट्वीट लिखा कोई कैसे आजम सवाती और उनके खानदान को पहुंचाई जाने वाली तकलीफ नहीं समझ सकता। हैरत है हम तेजी से जमहूरी नहीं फस्ताई रियासत की तरफ जा रहे हैं। रियासती फैशिज्म के खिलाफ सबको आवाज बुलंद करना होगी। उम्मीद है आजम सवाती पर जिस तरह पहले तशद्दुद हुआ अब वैसे नहीं होगा। शाह महमूद कुरैशी का गिरफ्तारी पर रद्द अमल। असद उमर ने ट्वीट में लिखा सवाती एक उसूल के लिए लड़ रहे हैं, सब कुछ कानून के दायरे में होना चाहिए। फवाद चौधरी बोले जिस वक्त गिरफ्तारी हुई ऐन उसी वक्त कोयटा पुलिस सवाती के खिलाफ एक और FIR दर्ज कर रही थी। शेख रशीद ने कहा सवाती की गिरफ्तारी हुकूमत की साजिश है। आजम सवाती की गिरफ्तारी, सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने नोटिस ले लिया। DG FIA को गिरफ्तारी के हवाले से तफसीलात के लिए तलब कर लिया। कहा आगाह किया जाए कि आजम सवाती की गिरफ्तारी के लिए कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए गए। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से कि आप कमीशन बनाए और कातिलों को पकड़े। अरशद शरीफ शहीद का लैपटॉप मुराद सईद के पास है। अरशद शरीफ शहीद का न मोबाइल मिलेगा न लैपटॉप मिलेगा। अरशद शरीफ शहीद का वीजा खत्म नहीं हुआ था। चीफ जस्टिस अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाएं। PTI रहनुमा मुराद सईद की अपील। कहा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की 1 माह की तहकीकात में सिर्फ ये निकला कि लैपटॉप मेरे पास है। कौम को हकायक बताए जाएं, शहीद का वीजा खत्म नहीं हुआ था। राना सनाउल्लाह ने झूठ बोला। मुराद सईद ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से फिर 10 अहम सवाल पूछ लिए। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की जिम्मेदारियां संभाल ली। जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में कमांड की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। ISPR के मुताबिक तीनों मुसल्लह अफवाज के चाक चौबंद दस्ते ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने मार्च पास का मुशाहिदा किया। तकरीब में अस्करी क़यादत हाजिर और रिटायर्ड अफसरान की शिरकत। बोल और शुएब शेख ने मुश्किलात का सामना किया। समी इब्राहिम, इमरान रियाज, अरशद शरीफ डटे रहे। फवाद चौधरी ने कहा बोल ने जिस तरह काम किया वो सबके सामने है। हकीकी सहाफत का अलंबरदार बोल न्यूज। साइफर से हकीकी आजादी मार्च तक बोल ने हमेशा हकीकी सहाफत का प्रचार किया, आवाम को हक और सच दिखाया।
बड़े बड़े चैलेंजेस आए, कठिन मुश्किलात का सामना किया, लेकिन बोल कभी झुका नहीं, बोल कभी बिका नहीं। बोल डटा रहा, बोल खड़ा रहा, बोल अवाम की दुआओं का तलबगार। आजाद कश्मीर में 31 साल बाद बलदियाती इंतखाबात, गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। मुजफ्फराबाद की 10 में से 8 नशिस्तों पर पीटीआई के उम्मीदवार कामयाब। सबसे पहला गैर हतमी नतीजा जारी करने की बोल की रिवायत बरकरार। नीलम वैली, केल टाउन, वार्ड 1 केल किनारी से पीटीआई के तनवीर इकबाल की बरतरी का नतीजा। बोल न्यूज पर मुख्तलिफ इलाकों में पीटीआई कारकुनों का जश्न। मिफ्ता इस्माइल की शहबाज सरकार की माशी पॉलिसीज पर कड़ी तनकीद, कहा मुल्क दिवालियापन के करीब है, अगर यही सूरत हाल रही तो हमें पीटीआई पर तनकीद का कोई हक नहीं। फवाद चौधरी ने बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, साबिक वजीर खजाना ने भी एतराफ कर लिया मुल्क दिवालिया के करीब है, 7 माह के दौरान दूसरी बार डिफॉल्ट के करीब है। मुजम्मिल असलम बोले, मिफ्ता इस्माइल ने नून लीग की 5 साल कारकर्दगी का पोल खोल दिया। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज के पीछे जो है 80% से ज्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।